हेलो बच्चों, भूगोल की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागतम। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत ही रोचक जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप इस तस्वीर को देखिए और गैस कीजिए कि इस क्लास में हम क्या ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। तो चलिए आप ध्यान से देखिए इस पिक को। यस, तो आपने एस्टिमेट लगा लिया कि ये तस्वीर जो है इसमें टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तापमान। तो तापमान क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तापमान, तो तापमान जो टेम्परेचर होता है, तापमान एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट की माप है, जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु या मौसम कितना ठंडा या गर्म है। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि तापमान किसी वस्तु की गर्माहट है, किसी वस्तु में कितनी गर्मी है उसे हम तापमान बोलते हैं। तो जैसे तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। उदाहरण, यदि किसी एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री है और एक दूसरी वस्तु का 40 डिग्री, तो यह कहा जा सकता है कि दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु की अपेक्षा गर्म है। तो क्या है कि जिसका तापमान 40 डिग्री होगा वो अधिक तापमान वाली होगी, वो अधिक गर्म होगी। तो तापमान क्या है, किसी वस्तु की उष्णता, उसका माप है। तो चलिए, तापमान को बहुत से कारक है जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट में है उसको अफेक्ट करते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस लिस्ट को देख लेते हैं। इसमें आपको 8 कारक बताए हैं जो टेम्परेचर को, तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले है भूमध्य रेखा से दूरी, सेकंड है समुद्र तल की ऊंचाई, थर्ड है समुद्र तट से दूरी, फोर्थ है समुद्री दरारें, फिफ्थ है प्रचलित पवनें, सिक्स है भूमि का ढाल, सेवंथ है भूतल का स्वभाव और एट्थ है मेघ तथा वर्षा। तो बच्चों, ये 8 कारक हैं जो किसी वस्तु या किसी जगह के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब इन कारकों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले है भूमध्य रेखा से दूरी। तो क्या है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसके जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे जो सूर्य है उसकी किरणें जो है वो बिल्कुल लंबिक पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ का तापमान अधिक होता है। जब हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, जो स्थान भूमध्य रेखा से दूर होंगे तो उनका तापमान कम होता जाएगा। ध्रुवों पर जाकर ये तापमान बिल्कुल कम हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा समुद्र तल की ऊंचाई। तो क्या है बेटा कि जब समुद्र तल जो है उसके पास का जो तापमान है वो अधिक पाया जाता है, उच्च होता है। ज्यों ज्यों हम ऊंचाई की ओर जाते हैं त्यों त्यों तापमान में कमी आती जाती है। मानिए 165 मीटर की दूरी पर 1 सेल्सियस तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि पर्वतीय प्रदेश मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। दिल्ली की अपेक्षा शिमला का तापमान कम है, क्योंकि शिमला दिल्ली की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो बेटा, जो हमारा थर्ड कारक है, जो टेम्परेचर यानी कि तापमान में जो कमी या अधिकता आती है, तो उसको अफेक्ट कौन सा थर्ड पार्ट जो है कारक है वो कौन सा है, समुद्र तट से दूरी। तो स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अतः जो स्थान समुद्र के निकट हैं वहाँ पर तापमान लगभग एक समान रहता है।
इसके विपरीत समुद्र से दूर स्थित स्थानों का होता है, अर्थात समुद्र तट के निकट स्थित स्थानों पर सर्दियों में कम सर्दी तथा गर्मियों में कम गर्मी होती है, जबकि समुद्र तट स्थित स्थानों पर सर्दियों में अधिक सर्दी तथा गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। तो इस तरह से जो समुद्र तट से दूरी है वो भी तापमान को अफेक्ट करती है। तो फोर्थ पॉइंट है समुद्री धाराएं। तो बेटा जो समुद्री धाराएं हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों से तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म धाराएं बहती हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है तथा जिन क्षेत्रों में ठंडी धारा बहती है उन क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है। तो बेटा क्या है कि जो धाराएं ध्रुवों की ओर हैं उनका प्रभाव जो है वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे तापमान कम होगा, और जो भूमध्य रेखीय धाराएं हैं वहाँ का तापमान अधिक होने के कारण वो गर्म होती हैं, तो वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो समुद्री धाराएं जो है वो भी किसी स्थान के तापमान को अफेक्ट करती हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है प्रचलित पवनें। तो जो जिन स्थानों पर गर्म पवनें आती हैं, हवाएं आती हैं, वहाँ का तापमान अधिक तथा जहाँ पर ठंडी पवनें आती हैं वहाँ का तापमान कम होता है। तो इटली में सहारा मरुस्थल से आने वाली सिरोको पवन तथा उत्तरी भारत के मैदानी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू से कई बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यूरोप में मिस्ट्रल तथा चीन में चलने वाली मध्य एशिया की ठंडी वायु से तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो नेक्स्ट है बेटा भूमि का ढाल। जो भूमि का ढाल है वो भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। यह तथ्य पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भूमि के जो ढाल सूर्य के सामने होते हैं वे अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं और वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है। इसके विपरीत जो ढाल सूर्य से परे होते हैं वहाँ पर सूर्य ताप कम प्राप्त होता है और वहाँ पर तापमान भी कम होता है। हिमालय तथा अल्प्स पर्वतों के दक्षिणी ढलानों पर तापमान अधिक तथा उत्तरी ढलानों पर तापमान कम पाया जाता है। तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भूतल का स्वभाव। तो हिम तथा वनस्पति से ढके हुए भूतल सूर्य से प्राप्त हुए अधिकांश ताप को परावर्तित कर देते हैं, अतः इन प्रदेशों में तापमान अधिक नहीं हो पाता। इसके विपरीत बालू तथा काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांश सूर्यताप का अवशोषण कर लेते हैं और वहाँ पर तापमान अधिक होता है। तो बेटा देखा आपने कि भूतल का स्वभाव जो है, जैसा भूतल होगा उसका स्वभाव होगा कि वो अपने अंदर तापमान लेता है, जहाँ प्रवर्तित करता है उसी आधार पर उस जगह का तापमान होगा। तो बेटा लास्ट पॉइंट है मेघ तथा वर्षा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, कारक है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि जिन प्रदेशों में मेघ छाए रहते हैं तथा वर्षा अधिक होती है वहाँ पर तापमान अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि मेघ सूर्य की किरणों का परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरणतः भूमध्य रेखीय खंड में सूर्य की किरणों के लंबावत पड़ने के बावजूद भी वहाँ पर इतना अधिक तापमान नहीं हो पाता जितना कि मेघ रहित उष्ण मरुस्थलीय भागों में हो जाता है। तो बेटा आज हमने तापमान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि तापमान क्या है, किसी वस्तु के गर्माहट, तो उसको अफेक्ट कौन कौन से तत्व करते हैं, कौन कौन से कारक थे, उनके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। थैंक यू।